औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर क्लास फिफ्थ, अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको साइंस का सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। साइंस के सब्जेक्ट में आपका सबसे पहला चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, जानदार अशिया की दर्जाबंदी। यानी लिविंग थिंग्स को हम किस तरह से यानी क्लासेस में तकसीम कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, उसके हवाले से है। Living things are those which can move, breathe, grow and reproduce. जानदार अशिया वो हैं जो हरकत कर सकती हैं, सांस ले सकती है, बढ़ सकती है, यानी बढ़ोतरी का अमल होता है, साइज़ में बड़ी होती हैं, एज उनकी बढ़ती है, एंड रिप्रोड्यूस और अपने जैसे जानदारों को रिप्रोड्यूस कर सकती है, पैदा कर सकती है। यानी अगर मैं इसकी बात करूं तो यानी जानदार अशिया वो होते हैं जो कि हरकत कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं, बढ़ोतरी का अमल इनमें होता है और रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी अपने जैसे जानदार पैदा करते हैं। लिविंग थिंग्स नीड फूड टू गेट एनर्जी सो दैट दे कैन परफॉर्म देयर लाइफ एक्टिविटीज़। जानदार चीज़ें क्या करती हैं, यानी उनको ज़रूरत होती है किस चीज़ की? फूड की। यानी फूड उनकी ज़रूरत होती है किस चीज़ के लिए? एनर्जी हासिल करने के लिए, ताकि वो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो काम है उसके लिए एनर्जी हासिल कर सके और वो काम कर सके, क्योंकि विदाउट फूड एनर्जी कभी आती नहीं है। दे रिस्पायर टू टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। रिस्पायरेशन के अमल की अगर बात करें, यानी अमले तनफ़ुस, सांस लेने के लिए जानदार चीज़ें क्या करती है? ऑक्सीजन जो है इनहेल करती है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करती है, यानी बाहर निकालती है। यानी जब हम सांस लेते हैं, जब हम जानदार जितने भी हैं जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस जो है हमारे बिल्कुल लंग्स में चली जाती है और लंग्स में फिर वहाँ से ब्लड के साथ मिक्स होती है, फिर वहाँ से आपका न्यूट्रिएंट बनते हैं। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड जब आप सांस यानी निकालते हैं, पुल आउट करते हैं, सांस बाहर की तरफ लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। दे ग्रो एंड रिप्रोड्यूस टू इंक्रीज देयर जनरेशन। वो उनमें बढ़ोतरी का अमल होता है, यानी वो बढ़ते हैं साइजेज़ में। एज की बात करें तो उनकी एजें बढ़ती हैं। एज के हवाले से लेट सपोज़ बात करते हैं, या उनके बड़े होने के साइजेज़ हैं, उसमें वेट है, तो वो उस हिसाब से बढ़ता रहता है। और वो उनमें ये ख़ासियत होती है कि वो अपने जैसे जानदारों को क्या करते हैं? वो रिप्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं, उनसे अगली जनरेशन आती है। क्लासिफिकेशन यानी दर्जाबंदी। Sorting out things into groups on the basis of their similarities and differences is called classification. ममासलत और फ़र्क की बुनियाद पर जब चीज़ों को ग्रुपों में यानी गिरोहों में तकसीम किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? दर्जाबंदी कहते हैं। ममासलत कहते हैं यानी एक जैसे मुशाबिहत, और फ़र्क वो होता है कि यानी दो जानदारों के बीच क्या क्या फ़र्क यानी होते हैं, उनके बेसिस पे क्या किया जाता है? ये क्लासिफिकेशन की जाती है। तो क्लासिफिकेशन में दो चीज़ें अहमियत रखती है, एक है ममासलत यानी सिमिलैरिटीज़, दूसरी है यानी डिफरेंसेस जो कि है फ़र्क। तो इन दो चीज़ों को बेस बना के क्लासिफिकेशन की जाती है। क्लासिफिकेशन इज़ अ मेथड इन विच द साइंटिस्ट यूज टू ऑर्डर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड टू डिफरेंट ग्रुप्स। क्लासिफिकेशन वो तरीका है जिसमें साइंटिस्ट जो हैं क्या करते हैं? जानदार अजसाम को मुख्तलिफ ग्रुपों में यानी गिरोहों में तरतीब देते हैं। यानी साइंटिस्ट क्या करते हैं? ये क्लासिफिकेशन के अमल में यानी जो जानदार है अजसाम हैं, जो जानदार हैं, उनको मुख्तलिफ गिरोहों में क्या करते हैं? तरतीब देते हैं। उनको एक ख़ास यानी उनकी तरतीब बनाई जाती है ग्रुप्स में। अच्छा, by it the scientists can easily tell that what those organisms are and from which group they belong to. अच्छा, इससे क्या होता है कि साइंटिस्ट आसानी से फिर बता सकते हैं कि कौन सा जानदार कौन से ग्रुप से है और किस ग्रुप से उसका ताल्लुक़ है।
क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी तकसीम की होती है, ग्रुप बंदी की होती है, तो वो आसानी से जान सकते हैं कि कौन से ग्रुप से कौन सा जानवर ताल्लुक़ रखता है। सॉरी। So classification is essential for identification of different group of animals। इसीलिए दर्जाबंदी की अगर मैं बात करता हूँ तो मुख्तलिफ़ ग्रुपों की पहचान के लिए बहुत ज़्यादा लाजमी है। यानी क्लासिफिकेशन के बग़ैर हम फिर एनिमल्स को या जो जितने जानदार हैं, चाहे उनमें से एनिमल्स की अगर हम बात करें तो एनिमल्स को भी पहचानना मुश्किल हो जाता है। इसलिए क्लासिफिकेशन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और क्लासिफिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। यानी ये आपके क्योंकि बायोलॉजी से टच है, तो बायोलॉजी में ग्रुप बंदी की अगर हम बात करते हैं यानी तो बहुत इम्पोर्टेंस है इसकी। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, जानदारों की दर्जाबंदी। The living things are classified into 5 major groups. These groups are called kingdoms. These are as under। जो जानदार चीज़ें हैं उनको 5 बड़े ग्रुपों में तकसीम किया गया है और वो 5 ग्रुप जो है उनके हवाले से अब हम पढ़ेंगे। नीचे उन ग्रुप्स के नाम लिखे हैं। पहला ग्रुप है बैक्टीरिया, दूसरा है एल्गी, तीसरा है फंजाई, चौथा है एनिमल्स और पांचवा ग्रुप जो है वो है प्लांट्स। यानी ये 5 ग्रुप्स हैं जिनमें साइंटिस्ट ने यानी क्लासिफिकेशन की है, इनको बनाया है। और ये 5 किंगडम्स जो हैं ये जो हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन की, दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड किंगडम्स। और इन ग्रुप्स को क्या कहा जाता है? किंगडम कहा जाता है। हम 5 किंगडम्स की बात करते हैं तो 5 किंगडम्स में सबसे पहला किंगडम है बैक्टीरिया। द मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिजम्स आर बैक्टीरिया। यानी जो सबसे आम जो छोटे ऑर्गेनिजम्स जानदार है उनका नाम क्या है? बैक्टीरिया। यानी जो सबसे छोटे जानदार हैं जो आमतौर पर जाने जाते हैं वो बैक्टीरिया कहलाते हैं। बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट बी सीन विदाउट माइक्रोस्कोप। बैक्टीरिया बहुत छोटे जानदार होते हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, यानी माइक्रोस्कोप के बग़ैर नहीं देख सकते। यानी बैक्टीरिया बहुत छोटे जानदार हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप के बग़ैर नहीं देख सकते। बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये सिंगल सेल्स होते हैं, एक सेल से बने हुए होते हैं। These organisms are found almost everywhere around us। ये जो जानदार हैं ये हमारे चारों तरफ, हर तरफ ये हम जानदार जो हैं पाए जाते हैं। इनसे कोई बचाव नहीं है। तकरीबन बैक्टीरियाज हर तरफ फैले हुए हैं। ये यूनिसेलुलर है यानी सिंगल सेल्स हैं और जो एनवायरनमेंट में है बहुत वाफर मिकदार में मौजूद होते हैं। अब हम दूसरे किंगडम की बात करते हैं। दूसरा किंगडम है एल्गी। एल्गी आर द ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेकंड किंगडम। एल्गी जो है वो सेकंड किंगडम के ऑर्गेनिजम्स हैं। दे आर प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स। ये पौधानुमा जानदार होते हैं यानी पौधों की तरह होते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर यूनिसेलुलर बट सम आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ज़्यादातर जो ये होते हैं ये मोस्टली यानी ज़्यादातर जो होते हैं ये सिंगल सेल वाले यानी जानदार हैं, लेकिन यानी कुछ ऐसे हैं जो कि मल्टी सेलुलर भी हैं जो कि बहुत सारी खुलियात से बने हैं। दे हैव न्यूक्लियस इन देयर ईच सेल। इनके हर एक सेल में अपना न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस इज़ जस्ट लाइक अ कंट्रोल सेंटर जो कि सारे फंक्शंस कंट्रोल करता है हर एक यानी सेल के। लाइक प्लांट्स दे आल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड। पौधों की तरह ये अपनी ग़िज़ा ख़ुद तैयार करते हैं। दे मोस्टली ग्रो इन एक्वेटिक हैबिटेट्स। ये ज़्यादातर इनकी ग्रोथ जो होती है कहाँ पे ये पैदा होते हैं? जहाँ पे पानी यानी पानी वाला माहौल, जहाँ पे पानी ज़्यादा हो उस माहौल में ये ग्रोथ करते हैं, पैदा होते हैं।
Chlamydomonas, Volvix and Spirogera are example of algae. Chlamydomonas है, Volvix है एंड स्पायरोजेरा है, ये एग्जाम्पल्स है एल्गी किंगडम के। अच्छा, थर्ड किंगडम की अगर हम बात करें तो वो है फंजाई। फंजाई क्या होते हैं? फंजाई बिलोंग टू थर्ड किंगडम। फंजाई का ताल्लुक तीसरे किंगडम से है। ऑलमोस्ट ऑल फंजाई आर मल्टी सेलुलर बट ईस्ट इज ओनली एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर फंजाई। फंजाई की अगर हम बात करते हैं तो ये सारे मल्टी सेलुलर यानी जानदार हैं और यानी ज़्यादा सेल से इनकी बॉडी कंपोज होती हैं। लेकिन इनमें जो एक की बात अगर हम करते हैं, जैसे ईस्ट की बात हम करते हैं, तो वो एक सिंगल सेलुलर यानी जानदार है। द बॉडीज ऑफ फंजाई आर मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड देयर सेल्स आर कवर्ड बाय अ थिक सेल वॉल। अगर हम फंजाई की बॉडी की बात करते हैं तो इनकी जिसामत कैसी होती है? इनकी जिसामत का जो स्ट्रक्चर होता है वो थ्रेड लाइक होता है, यानी धागा नुमा, रेशा नुमा होता है। देयर सेल्स आर कवर्ड बाय अ थिक सेल वॉल, यानी इनकी जो अगर हम बात करते हैं ना कि इनकी बॉडी यानी सेल वॉल की बात करते हैं तो उनका सेल वॉल एक थिक सेल यानी वॉल होता है और जो कि सेल से क्या होता है, कवर्ड होता है। मशरूम्स, puffballs and bracket fungi are some types of fungi। यानी कुछ एग्जांपल्स दी हैं ये फंजाई की, उसमें मशरूम है, पफ बॉल्स है एंड ब्रैकेट हैं, ब्रैकेट फंजाई है, ये सम टाइप्स है फंजाई की। दे ग्रो ऑन डैम्प प्लेसेस एंड मैनी ऑफ देम ग्रो ऑन ट्री ट्रंक्स। ये डैम्प प्लेसेस पे पाए जाते हैं, यानी वहाँ पे ग्रो करते हैं और जो ज़्यादातर हैं वो ट्रीज़ के ऊपर भी यानी परवरिश करते हैं, वहाँ पे परवरिश पाते हैं। दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, वो अपनी ग़िज़ा ख़ुद तैयार नहीं कर सकते। रिमेंबर, फंजाई कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड। फंजाई जो है अपनी ग़िज़ा ख़ुद तैयार नहीं कर सकते। दे मोस्टली गेट देयर फूड फ्राम डेड मटीरियल्स। वो ज़्यादातर अपनी ग़िज़ा कहाँ से हासिल करते हैं? जो डेड बॉडीज़ होती है, डेड मटीरियल्स होता है, उनसे अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। वहाँ स्टक होते हैं, वहीं से अपनी ग़िज़ा को यानी अपनी तरफ यानी अपने तरीके से हासिल करते हैं। एंड सम ऑफ देम गेट फूड फ्राम लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल। और इनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि लिविंग प्लांट्स और लिविंग एनिमल से भी अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। अच्छा, फोर्थ किंगडम है प्लांट्स। प्लांट किंगडम कंसिस्ट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जो प्लांट का किंगडम है, इनमें जितने भी ये जानदार हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, ये सारे तकरीबन कंसिस्ट ऑफ मल्टी सेलुलर, ये सारे यानी ज़्यादा खलियात से बने हुए होते हैं, यानी इनकी जिसामत जो होती है, इनमें सेल्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, ज़्यादा सेल्स से बॉडी कंपोज होती हैं, यानी सिंगल सेल वाले नहीं होते। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, पौधे अपनी ग़िज़ा ख़ुद तैयार करते हैं। कैसे तैयार करते हैं? फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, सूरज की रोशनी में ये अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं। फोटोसिंथेसिस के बारे में जब आगे से बताया जाएगा तो मैं आपको समझाऊंगा इस हवाले से कि फ़ोटोसिंथेसिस कौन सा अमल है। शॉर्टली मैं ये बता देता हूँ कि फ़ोटोसिंथेसिस जब सूरज की रोशनी दिन के वक्त सूरज के पत्तों पे पड़ती है तो वो गर्म होना शुरू हो जाते हैं और उसमें उनकी ग़िज़ा जो है वो बनना शुरू हो जाती है और उसका एक अपना प्रोसेस है, जो प्रोसेस चलता है उसी रोशनी में। और उनकी लीव्स जो होते हैं जस्ट लाइक किचन होते हैं, वहाँ ग़िज़ा तैयार होती है, फिर वहाँ से सारे प्लांट को सप्लाई होती है। अच्छा, दे कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर पार्ट्स विच आर रूट्स, स्टेम, लीव्स। पौधों की अगर हम बात करें तो पौधों में 3 बड़े हिस्से होते हैं जो कि क्या क्या है, वो मेजर पार्ट्स जो हैं वो हैं इनके रूट्स, इनकी जड़ें जो कि ज़मीन के अंदर होती हैं, अंडरग्राउंड होती हैं, और स्टेम जो होता है उसका तना, जो ज़मीन के बाद जो हिस्सा है ऊपर तक जो उसको मजबूती देता है, और तीसरा पार्ट से उसकी लीव्स जो ग्रीन लीव्स होते हैं, जिनका मैंने आपको बताया कि दे वर्क्स लाइक अ किचन, और वो किचन की तरह काम करते हैं, यानी वहाँ से उसकी फूड तैयार होता है, उसका फूड वहाँ पे तैयार होता है।
लीव्स आर ग्रीन बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल। लीव्स के कलर की अगर हम बात करें तो उनका ग्रीन कलर होता है। वो ग्रीन कलर क्यों होता है? क्लोरोफिल एक मटेरियल है, उसकी वजह से होता है। क्लोरोफिल हेल्प्स the leaves to make their food by the process of photosynthesis। क्लोरोफिल जो है, जब क्लोरोफिल की मैंने बात की, जब सूरज की रोशनी दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस का अमल वो होता है, जब इन पर पड़ती है तो इनके फूड बनने का प्रोसेस वहाँ से शुरू हो जाता है। तो इन लीव्स में क्या होता है, इनकी ग़िज़ा तैयार होती है और पौधा उसी से यानी अपनी ज़िंदगी गुजारता है और आगे ग्रोथ करता है। अच्छा, फिफ्थ किंगडम की बात करता हूँ तो वो है एनिमल्स, जानवर। दिस किंगडम इंक्लूड्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दैट ईट फूड एंड डाइजेस्ट इट इन देयर बॉडीज़। जो अगर एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स क्या करते हैं, ये अपनी ग़िज़ा खाते हैं। जो भी ग़िज़ा है इनकी, कोई घास खाता है तो कोई गोश्तखोर है, तो वो खाते हैं और अपनी बॉडी के अंदर उनका स्टमक होता है, उसके ज़रिए उसको क्या करते हैं, हज़म करते हैं और फिर एनर्जी हासिल करते हैं। देयर सेल्स डू नॉट हैव सेल वॉल अराउंड देम। उनके जो सेल्स होते हैं, इनकी बॉडी कंपोज होती है, हर इंसान की, हर पौधों की बात करते हैं, जानवरों की बात करते हैं तो इनकी सबकी बॉडी सेल्स से कंपोज होती है, खुलियात से बनी होती है। और वो उनके जिस्म को क्या करती है, सेल्स आर जस्ट लाइक ब्रेक्स, यानी ईंटों की तरह। जैसे इमारत बनती है ईंटों से, इस तरह से सेल्स, एक एक सेल से क्या बनती है, पूरी बॉडी बनती है। तो इनके सेल्स के गिर्द जो होता है सेल वॉल, एक मटेरियल है जो कि नहीं होता। ये प्लांट्स में होता है लेकिन जो एनिमल्स के सेल्स में है सेल वॉल नहीं होता। दिस किंगडम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दिस किंगडम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम इस किंगडम की बात करें तो इसमें डिफरेंट टाइप के एनिमल्स आ जाते हैं और वो ख़ुद के लिए एक बहुत बड़ा किंगडम है। अगर उनको हम आगे से एनिमल किंगडम की क्लासिफिकेशन करेंगे, अगली स्लाइड में मैं आपको फिर बताऊंगा कि एनिमल्स का जो किंगडम है उसको किस तरह से हम क्लासिफाइड करेंगे या किस तरह से क्लासिफाइड किया गया है।